हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मूवी रनर्स। हमारा सबका फेवरेट हीरो स्पाइडरमैन के कई सारे वर्जन हैं और ये बात आप सबको स्पाइडरमैन टू द स्पाइडरवर्स देखने के बाद समझ में आया है। और बचे हुए थोड़े लोग जो एनिमेशन मूवीज नहीं देखते हैं, उन्हें स्पाइडरमैन नो वे होम में तीन तीन स्पाइडरमैन देखने के बाद उन्हें भी समझ में आया है कि स्पाइडरमैन के कई सारे वर्जन होते हैं। और अभी तो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स पार्ट 1 का ट्रेलर आया है, जिसमें हमने हिंदी के डायलॉग्स देखे हैं और उसके साथ ही बाजू में का एनवायरनमेंट भी इंडिया जैसा लग रहा था, जिसके वजह से अभी सभी लोगों को जानना है स्पाइडरमैन का कोई इंडियन वर्जन है क्या, अगर है तो उसका ओरिजिन क्या है। तो इसीलिए आप सबको इस वीडियो में स्पाइडरमैन का इंडियन वर्जन जो है पवित्र प्रभाकर, उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। और जहाँ पे हम पवित्र प्रभाकर के ओरिजिन से लेके मार्वल यूनिवर्स में उसका फ्यूचर रोल क्या होगा, इन सारे चीजों के बारे में बात करेंगे। तो इसीलिए और टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए। तो सबसे पहले हम पवित्र प्रभाकर को स्पाइडरमैन इंडिया कॉमिक में देखा है, जिसे मार्वल ने यहाँ के क्रिएटर्स शरद देवरंजन, सुरेश सीतारामन और जीवन के मदद से बनाया गया है, जिसे इन्होंने 2004 में 4 पार्टों में रिलीज किया है। और उन्होंने इसे इसीलिए बनाने के लिए सोचा क्योंकि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन मूवी जो 2002 में रिलीज हुआ था, वो इंडिया में भी बड़ा हिट था। इसीलिए और ऑडियंस को उनके कॉमिक्स की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उन्हें ये कॉमिक्स को बनाया है। तो उसका रिजल्ट क्या है हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस यूनिवर्स के कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दूंगा, ताकि आपको भी ये स्टोरी ठीक से समझ में आए। तो जैसे आपको पहले से पता है, स्पाइडरमैन का असली नाम पीटर पार्कर होता है, और यहाँ पे उसे चेंज करके पवित्र प्रभाकर रखा है। और उसके साथ ही स्टोरी में बाकी सारे कैरेक्टर्स का भी नाम बदला गया है। तो यहाँ पे आंट मे को आंटी माया बोलते हैं और अंकल बेन को अंकल भीम बोलते हैं। और उसके साथ ही मेरी जेन को यहाँ पे मीरा जेन बुलाते हैं। और लास्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ग्रीन गॉब्लिन, जिसका असली नाम है नॉर्मन ऑसबॉर्न, जिसे हम यहाँ पे नमन ओबेरॉय बोलते हैं। तो ये था कैरेक्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन। और इसके साथ ही इन्होंने ओरिजिनल स्पाइडरमैन ओरिजिन स्टोरी से कई सारे चेंजेस किए हैं। तो इसका स्टोरी मुंबई से चालू होता है, जहाँ पे पवित्र प्रभाकर अपने नींद से जोर से चिल्लाते हुए उठता है, क्योंकि उसे नाइटमेयर आता है, जहाँ पे एक साधु उसे अपनी डेस्टिनी फुलफिल करने के लिए बुलाते रहता है। और ऐसे ही नाइटमेयर्स पवित्र को हर बार आते रहते हैं। तो आगे हमें पता चलता है कि अभी पवित्र नया स्कूल को जाने वाला है, जिसका नाम है हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल, और यही मुंबई का टॉप स्कूल है। और उसे वहाँ पे पढ़ने के लिए थोड़े स्कॉलरशिप भी मिलता है, पर फिर भी बाकी सारी चीजें के लिए उनके पास सफिशिएंट मनी नहीं है। और इसके बारे में ही आंटी माँ या अंकल भीम से पूछती है। तो अंकल भीम बोलते हैं मैं कुछ तो करके मनी अरेंज कर दूंगा, पर पवित्र अपना स्टडी नहीं छोड़ना चाहिए। और ये सारे बात पवित्र चुपके से सुनते रहता है। और यहाँ पे ये सीन खत्म होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पवित्र अपना टिपिकल विलेज स्टाइल वाली ड्रेस पहन के स्कूल को जाता है, और इसीलिए उसे देख के बाकी सारे बच्चे हंसते रहते हैं। और इसीलिए पवित्र बहुत नाराज था, पर पीछे से उसे एक लड़की बुलाती है, और वो कोई नहीं मीरा जेन। और वो पवित्र को यहाँ का पूरा कल्चर समझाती है और बोलती है मैंने भी सेम प्रॉब्लम फेस किया था जब मैं स्कूल को पहली बार आई थी। नेक्स्ट सीन में हम मुंबई के कई एक जगह पे ओबेरॉय कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर्स देखते हैं, जहाँ पे हमें समझ में आता है कि ओबेरॉय को एक तरह की एमलेट चाहिए था, और वो एमलेट एक विलेज में है। और वहाँ के लोग उसे वहाँ पे एमलेट ढूंढने के लिए मना कर रहे थे, इसीलिए ओबेरॉय वो पूरा विलेज को डिस्ट्रॉय करके वहाँ से एमलेट लाता है। और उसके नेक्स्ट सीन में हम फिर से पवित्र को देखते हैं, जो बहुत उदास था स्कूल में हुए सारे चीजों की वजह से। और उसी वक्त अंकल भीम उसके बाजू में आके बैठ के उसे सब कुछ समझाते हैं, और उसके साथ ही उनका आइकॉनिक डायलॉग भी बोलते हैं, और वो है ग्रेट पावर्स कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर हम नेक्स्ट सीन में फिर से ओबेरॉय को देखते हैं, जो वो एमलेट के मदद से बहुत सारे पावर्स लेने की कोशिश कर रहा है, और इसलिए वो एक पूजा करता है, जिसके बाद वो ग्रीन गॉब्लिन में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे ये सीन खत्म होती है, जिसके बाद हम फिर से पवित्र को देखते हैं, जो स्कूल के बच्चों से भाग रहा है। और उसी वक्त एक साधु आके पवित्र को खींचता है और बाकी सारे बच्चों को वहां से भगा देता है। और फिर वो पवित्र को बहुत सारी चीजें समझाता है, जहाँ पे वो बोलता है जब भी इविल इस दुनिया में क्रिएट होता है, तो हर बार गॉड एक न एक रूप में आके उसे रोक देता है। पर इस बार भगवान नहीं आने वाले हैं, बल्कि वो तुम्हें पावर्स देने वाले हैं स्पाइडर के, जिसके बाद तुम उन पावर्स के मदद से इविल को रोकने वाले हो, और यही था तुम्हारा डेस्टिनी। फिर हम पवित्र को एक बिल्डिंग के ऊपर देखते हैं, जहाँ पे वो ऑलरेडी स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम में ही था, और उसके हाथ में स्पाइडरमैन का मास्क है, और वो मास्क पहन के स्पाइडरमैन के सारे पावर्स ट्राई करता है। और एक बार हम अगर स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम को देखेंगे तो अपर पार्ट पूरा बाकी सारे स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम से सिमिलर है, पर बॉटम में इन्होंने थोड़े चेंजेस किए हैं ताकि वो इंडियन स्टाइल लगे। और यहाँ पे ये बात थोड़ी अच्छी न लगी, जहाँ पे पवित्र को स्पाइडरमैन के सारे पावर्स इतने इजीली समझ में आ गया है, क्योंकि हम कॉमिक्स और मूवीज में देखते कि पीटर पार्कर को स्पाइडरमैन के सारे पावर्स जानने में थोड़ा तकलीफ हो रहे थे। तो लगता है यहाँ पे राइटर्स थोड़े जल्दी में थे, इसीलिए वो सब कुछ थोड़ा जल्दी जल्दी दिखाना चाह रहे थे। और फिर पवित्र अपने पावर्स को प्रैक्टिस करते रहता है, और इसी वक्त वो देखता है एक लड़की को गुंडे पकड़ने वाले थे, और वो इग्नोर करता है क्योंकि उसे लगता है पुलिस उस लड़की को बचाएंगे। पर बाद में पता चलता है उस लड़की को बचाने के लिए अंकल भीम आते हैं, पर उन्हें गुंडों ने चाकू से मार देते हैं, और वो मरते वक्त जोर से चिल्लाते हैं। और उस चीख को सुन के पवित्र आता है,
और देखता है अंकल भीम मर गए हैं और इसे देख के उसे बहुत गुस्सा आता है और वो जाके गुंडों को बहुत मारता है और वो उन्हें मारने वाला था पर वो रुक जाता है क्योंकि उसे अंकल भीम का डायलॉग याद आता है और उसे लगता है अगर मैं भी उन्हें मार डालूंगा तो मेरे और उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा और इसीलिए वो वहां से चले जाता है। उसके बाद उसे अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है, इसीलिए वो सिटी में सारे क्राइम को रोकने की कोशिश करते रहता है। नेक्स्ट सीन में हम ग्रीन गॉब्लिन को देखते हैं जिसे पता चला है कि गंगाधरी शक्तिमान, हाँ मतलब वही पवित्र ही स्पाइडरमैन है। तो इसीलिए वो अपने ऑफिस में काम करने वाले डॉक्टर के पास जाके अपने एमलेट की मदद से उसे वो डॉक्टर ऑक्टोपस में कन्वर्ट कर देता है, जिसके बाद वो डॉक्टर ऑक्टोपस को पवित्र को पकड़ने के लिए भेजता है और स्पाइडरमैन डॉक्टर ऑक्टोपस को इजीली हरा देता है। जिसके बाद ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन को हराने के लिए बड़ी सी प्लान बनाता है और इसीलिए वो मीरा जेन को और आंट माया को किडनैप करके लेके आता है और उन्हें बचाने के लिए स्पाइडरमैन आता है। जिसके बाद वो ग्रीन गॉब्लिन से लड़ता है और वो कैसे तो करके उन दोनों को बचाता है और फिर वो अपना पूरा पावर्स की मदद से ग्रीन गॉब्लिन से लड़ते रहता है। पर बीच में ग्रीन गॉब्लिन अपने एमलेट की मदद से वेनम को क्रिएट करता है और स्पाइडरमैन के अंदर भेज देता है, जिसकी वजह से वेनम स्पाइडरमैन को कंट्रोल करते रहता है। और यहाँ पे पवित्र फिर से अपने अंकल भीम को याद करते हैं और उनके कही हुई बातों को, जिसके बाद फिर से पवित्र अपने कंट्रोल में आता है और वो वेनम को अपने बॉडी के ऊपर से निकाल देता है और वो ओबराय से एमलेट भी ले लेता है, जिसके वजह से ओबराय फिर से नॉर्मल हो जाता है और यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाता है। जिसके बाद आंट माया और पवित्र दोनों मिलकर दिवाली हैप्पीली सेलिब्रेट करते हैं। पर लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि वेनम अभी भी जिंदा है और यहाँ पे एक कॉमिक को खत्म किया गया है। पर इसका आगे की पार्ट को उन्होंने कैंसिल कर दिया था क्योंकि उनको इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें कैंसिल करना पड़ा था। पर उन्होंने स्पाइडरमैन के मल्टीवर्स कॉमिक्स में कभी कभी ये वर्जन को भी लाते रहते हैं। अभी तो हम स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के ट्रेलर में तो इंडिया को भी देखा है और इससे हम उम्मीदें लगा सकते हैं कि इस मूवी में हम पवित्र को भी देखेंगे क्योंकि ये मूवी मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो इसमें हमें स्पाइडरमैन के अलग अलग वर्जन देखने के लिए मिलेंगे, तो इसमें पवित्र भी हो सकता है और मैं भी चाहता हूँ इस मूवी में हमें पवित्र को दिखाना चाहिए। तो आपको भी यही लगता है कि नहीं, नीचे कमेंट में बताना। ये थे सारे डिटेल्स इंडियन वर्जन के स्पाइडरमैन के बारे में और मैं अपने अगली वीडियो में स्पाइडरमैन 2099 के बारे में बताऊंगा। और आपको वो वीडियो देखना है तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही बाजू में बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि आपको ये नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। उसके साथ ही इस वीडियो के लिए मैं 50 लाइक्स का टारगेट दे रहा हूँ और इसीलिए प्लीज हो सके तो ये वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो इसके साथ मैं ये वीडियो को यहाँ पे एंड करना चाहता हूँ। तो ओके देन बाय दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे।